हमको ऐसा लगता है कि वृंदावन में प्रकट होने वाले ठाकुरों के नामों का संकेत किया है राधा रानी ने। हानाथ कहकर गोपीनाथ जी का संकेत किया है और रमण कहकर के राधा रमण लाल जी का संकेत किया है और प्रेष्ठ माने वल्लभ, प्रेष्ठ कह के राधा वल्लभ लाल जी का संकेत किया है और महाभुज कहकर बिहारी जी का संकेत किया है। महाभुज, आप लोग कहें बिहारी जी महाभुज कैसे हैं? कभी आप बिहारी जी का ध्यान से दर्शन करना। बहुत लंबी भुजाएं और ऐसे किए हैं, इसलिए लगती हैं वो लंबी नहीं लगती हैं। यदि बिहारी जी ऐसे हाथ से ऐसे कर दें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। आपकी आप जाने, हमने तो खूब बारीकी से देखा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ, कोई होए ऐसा भगत पारासर जी कि ठाकुर जी के नैने सीधे करके हाथ दिखाइए तो तुरंत पता पड़ जाएगी कितनी बड़ी बड़ी भुजाएं बिहारी जी। महाभुज। हमारे महाराज जी बड़े विलक्षण महापुरुष थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी। आपने नाम सुना होगा, परम विद्वान थे अपने समय के श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज। श्री स्वामी भगवताचार्य जी विलक्षण वैदुष्य संपन्न थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो सारस्वत विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और ऐसा लगता था कि कहीं सरस्वती ही इनके रूप में तो नहीं आ गई है, ऐसा वैदुष्य था गुरुजी उनका। एक विलक्षण प्रतिभा गुरुजी उनमें ये थी, शास्त्रार्थ करते करते खूब तीव्र गति से संस्कृत में शास्त्रार्थ हो रहा है और वे नए नए श्लोक और नई नई कोटियों का निर्माण भीतर कर लेते थे। माने एक ही समय में दो तीन तरह की बुद्धि उनकी काम करती थी, ये विलक्षण बात थी। और एक विलक्षण बात ये थी कि दो कागजों पर अलग अलग हाथ से कलम लेकर के अलग अलग छंद में श्लोक लिख देते थे, तत्काल रचना की हुई। तो कोई भी मनुष्य एक ही समय में एक ही बात लिख सकता है, दो बात बिना देखे कैसे लिख सकता है? पर ऐसे दो रजिस्टर रखो और अलग अलग छंद में दो श्लोक लिख देते थे। आज लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, अमुक हैं तमुक हैं। भैया ये धरती है, एक से बढ़कर एक यहाँ प्रकट होते रहते हैं, इसलिए कोई अहंकार न करे कि हमते बड़ो कोई ना है। एक से एक बड़े हैं, छोटे बन के रहो, बड़ा बन के मत रहो। विलक्षण वैदुष्य था। तो भगवताचार्य जी से लोग बात करने में डरते थे, इतना उनकी तीव्र बुद्धि थी। शास्त्रार्थ के बड़े प्रकांड महारथी विद्वान थे शास्त्रार्थ के। उनके मित्र थे पंडित सम्राट वैष्णवाचार्य जी, जो उन्होंने 10 उपनिषदों पर वैष्णव भाष्य लिखा है। बहुत अच्छे विद्वान थे, वो न्याय के बहुत अच्छे विद्वान थे पंडित सम्राट वैष्णवाचार्य जी। तो उनके संबंध से जब भगवताचार्य जी महाराज आते, रामानंदाचार्य पद पर वो विराजमान थे, जब आते तब वो खाक चौक में ही आते थे। तो महाराज जी के पास आए, पूरी उनके साथ जमात थी। तो महाराज जी ने कहा कि गर्मियों का समय है, श्रीमान जी क्या स्वागत करें आपका। दूध रखा है, दही रखा है, छाछ रखी है, मक्खन रखा है और उस समय ठंडाई घोटने का पीने का प्रचलन था। तो महाराज जी बोले कि काली मिर्च, सौंफ, बादाम, काजू, पिस्ता ये सब भीज रहे हैं। तो कहा तो बढ़िया, सिल्लोड़ा से घोट के ठंडाई बनावे। तो श्री स्वामी भगवताचार्य जी बोले कि हमने सुना कि आप ठंडाई बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ ठीक है, ठंडाई बन के तैयार हुई। अब दिन के 3 बजे की बात है, दिन में 3 बजे ठंडाई। ठंडाई में थोड़ी वो भी रहती है,
जो उसकी जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते दाऊ जी वाली बूटी। हाँ, तो फिर ठंडाई पी के फिर एक बार स्नान करने जाना पड़ता है। तो ठंडाई पियो फिर निपट भी जाओ। तो अब बिना भोग लगे कैसे ठंडाई पी जाएगी। तो महाराज जी ने बड़ा गिलास था, इतना बड़ा गिलास, उसमें ठंडाई भर के बाहर, पुराना मंदिर तो आपने देखा ना, बाहर पट्टी पर महाराज जी ने बैठ के ऐसे हाथ किया, जाओ रघुनाथ जी ठंडाई पियो, बस ये कहा, जाओ रघुनाथ जी ठंडाई पियो, और फिर तुरंत उनको ले महाराज पियो। तो वो तो बड़े विद्वान थे, तर्कशील भी थे। अरे बोले आप इतने पुराने महात्मा हो गए, ऐसे भोग लगाते हैं, ये भोग लगाने की पद्धति है क्या, इतनी दूर से भोग लगता है कहीं। उनका कहना था मंदिर खोले, आचमन कराओ, घंटा नाद करो, फिर विधि पूर्वक मंदिर में प्रवेश करो, तब भोग लगाओ, तुलसी दल छोड़ो, आचमन कराओ, ऐसे भोग लगता है क्या, इतनी दूर से भोग लगता है क्या। अब महाराज जी तो महाराज जी, उनके सामने तो भेष में कोई बोलने वाला था नहीं, साक्षात नरसिंह भगवान। बोले ठंडाई पीनी हो तो पी लो, हाँ तर्क वितर्क मत करो। मैं छोटी भुजा वाले की उपासना नहीं करता, मैं आजान बाहु रघुनाथ जी की उपासना करता हूं। क्या कहा महाराज जी ने, मैं छोटी भुजा वाले की उपासना नहीं करता, मैं आजान बाहु रघुनाथ जी की उपासना करता हूं। इतना सुनते ही भगवताचार्य जी बोले, इस कठोरता से मुझे उत्तर देने वाला भारतवर्ष की धरती पर आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। बोले हम बना कर देंगे तो आप हमको ठंडाई नहीं पिलाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। बोले फट से उन्होंने ठंडाई पी ली। महाभुज, भगवान की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं।